नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज की हमारी जो मैराथन क्लास रहेगी वो राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की रहेगी। तो पहला है राजस्थान अवस्थिति विस्तार आकृति आकार व आकृति। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। तो राजस्थान भारत के उत्तर पूर्व में या उत्तर दक्षिणी है या पूर्वी तट है या उत्तर पश्चिमी भाग में। तो राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है। यानी जो राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है उसको सही रूप से कौन सा है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व की ओर। अपना ये सेकंड है ऑप्शन वो राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन है मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3, 4 के रूप में अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली का सही अनुक्रम पहचानिए। यानी उत्तर पश्चिम दक्षिण और पूर्व ये 4 अनुक्रम प्रणाली है वो दी गई है। इनमें सही क्रम करना है। तो इसमें सही होगा पहले तो होगा कोणा। 1 नंबर में होगा कोणा, यानी हमारा इसका 4 नंबर सही आंसर होता है। कोणा, कटरा, बोरकुंडा और सिलाना ये 4 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में, यानी राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की स्थिति विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। राजस्थान की स्थिति और जो इसका विस्तार है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार में से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है राजस्थान की। देखो ये तो राजस्थान है, ये तो उत्तर है और ये दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो है कितनी है 86 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 86 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 826 है। यानी राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 826 है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 826 है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 869 किलोमीटर है। ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रमशः है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कौन सा है 826 और 869। अभी पीछे क्वेश्चन हुआ है रिपीट हुआ है। राजस्थान के बारे में अगला क्वेश्चन है राजस्थान के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी हमें वो देखना है कि सही कौन सा नहीं है। तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है, ये भी सही है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, ये गलत है। इसकी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 6000 किलोमीटर है, ये भी सही है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 अक्षांश से अधिक नहीं है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया। गलत हो गया दक्षिण। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम की लंबाई कम है, हालांकि ये ज्यादा है। ठीक है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किन जिलों से एक दूसरे को काटती है। यानी जो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई दर्शाने वाली है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, राजस्थान की जो लंबाई है वो दर्शाने वाली जो रेखाएं हैं वो आपस में कहाँ काटती है। तो वो आपस में नागौर में है, वहां पर आपस में दोनों क्रॉस होती है लाइनें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है। तो इसमें होगा 2 नंबर ऑप्शन है वो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन रहेगा कर्क रेखा निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा और राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है। तो
बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो ऐसे जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, और इसकी जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 26 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से? दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। राजस्थान के जिस जिले से सूर्य की किरणें का तीर्थापन सर्वाधिक होता है वह जिला कौन सा है? तीर्थापन होता है वह जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर है वो राजस्थान में सूर्य की तिरछी किरणें, वहां पर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। ठीक है। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो बांसवाड़ा है, इसमें लंबवत चमकता है, यानी सीधा। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? नहीं है पूछा है तो डूंगरपुर भी है, उदयपुर भी है और जालोर भी है, बट हनुमानगढ़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है जिस जिले से अगला क्वेश्चन है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है? वह जिला है जैसलमेर। वह जिला कौन सा है? जैसलमेर। 70 डिग्री यानी जो जैसलमेर वाला है वह जिला 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो जैसलमेर से होकर गुजरती है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो राजस्थान के बारे में इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, सही है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार गलत है। इसकी स्थलीय सीमा 6920, ये भी सही नहीं है। इसका क्षेत्रफल 3,62,200, 300 नहीं है, यहाँ पे 200 है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल भाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनना है? यानी भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो इसका हो जाएगा 10.41। 10.41 भाग वो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा है? प्रथम है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो ये है 1 और 4 ऑप्शन है वो सही है। तो एक तो नॉर्वे और एक है पोलैंड, इनके बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी? 1070 किलोमीटर है, और ये पाकिस्तान के साथ लगती है, सीमा साझा करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार। रेड क्लिफ जो रेखा है वो राजस्थान में विस्तार है, इसका विस्तार है तो हिंदुमल कोट से गंगानगर, यानी जो गंगानगर से हिंदुमल कोट से बागासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सारे स्थित है? राजस्थान के कितने जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा के सारे स्थित हैं? तो राजस्थान के जो जिले हैं वो कितने हैं? 5 जिले हैं जो सीमा के सारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिणी से उत्तर की ओर स्थित है? यानी दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है, तो वो जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ये जिले हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके सारे स्थित है। वो कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिलों में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों लगती है? तो दोनों है वो कौन सी जिले के लगती है? बाड़मेर जिले के दोनों सीमाएं लगती है, गुजरात से और इधर पाकिस्तान से। राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों लगती है? तो वो कौन सा है? गंगानगर है। गंगानगर है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो गंगानगर से लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है या मिलती है, तो वह जिला कौन सा है? तो वह जिला बाड़मेर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसमें जो है वो अपनी सीमा साझा नहीं करता वो है महाराष्ट्र। पंजाब की लगती है, हरियाणा की भी लगती है और उत्तर प्रदेश की भी लगती है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से
कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो सबसे कम लगती है वो राज्य कौन सा है? बाड़मेर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? मध्य प्रदेश से संयुक्त जिला है वो कौन सा है? झालावाड़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा है वो किससे मिलती है? राजस्थान के कौन से जिले जो जिसकी सीमा गुजरात से मिलती है? तो वो जिले कौन से हैं? वो जिले हैं, एक तो हो जाएगा सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, वो है राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्यों की संख्या है वो कितनी है? किसके साथ में? राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कितने? तो वो है 5 राज्य हैं। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? तो मध्य प्रदेश से कौन से जिले की सीमा नहीं लगती? झालावाड़ प्रतापगढ़ से लगती है, भीलवाड़ा बांसवाड़ा से भी लगती है, करौली कोटा से भी लगती है, और जो नहीं लगने वाले जिले हैं वो डूंगरपुर और भरतपुर की मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो माउंट आबू है वो राजस्थान और गुजरात राज्यों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? तो वो कौन सा है जो अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते? तो वो है, कौन सा है? बूंदी है। बूंदी जिला है जो किसी अन्य राज्य की सीमा से सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक सीमाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है? तो वो जिला है वो धौलपुर है। कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? कौन सी अवधि है जिसमें राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को है वो समाप्त कर दिया गया था? कौन सी अवधि में समाप्त किया गया था? 1962 से 1987 के मध्य राजस्थान में संभागीय जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना है, कब बना था? 1987 में अजमेर है वो राजस्थान का छठा संभाग बना था। अगला क्वेश्चन है, 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? यानी 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 2 जिलों से 12 जिले की राजस्थान के साथ सीमा लगती है। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 2 जिलों से लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा की सुव्यवस्थित कीजिए, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अनुसार सुव्यवस्थित करना है। तो पहला है 1 नंबर जो करौली है, फिर सवाई माधोपुर आ जाएगा 4 नंबर, फिर आ जाएगा अजमेर और जोधपुर। इसमें हमारा राइट आंसर होगा 2 नंबर। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो पहला हो जाएगा हमारा बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। अजमेर, बूंदी, पाली और बाड़मेर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिलों और उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा श्री गंगानगर, उत्तर से दक्षिण की ओर करना है तो श्री गंगानगर हो जाएगा, फिर आ जाएगा बीकानेर, फिर आ जाएगा जोधपुर, फिर आ जाएगा जालोर। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। सेकंड टॉपिक आ गया है, राजस्थान है उसका भौगोलिक, राजस्थान की जो भौगोलिक विशेषताओं के जो क्वेश्चन है वो, शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भूभाग आकृति विभाजन का भाग है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है वो चुनना है हमें। तो वो हो जाएगा अर्धशुष्क क्षेत्र के, अर्धशुष्क क्षेत्र है उसको विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो वो हो जाएगा अर्धशुष्क क्षेत्र वाला भाग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांट सकते हैं? तो राजस्थान को मुख्य रूप से कितने? 4 प्रमुख भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भाग जो भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो अरावली वाला क्षेत्र है वो भी करता है, अर्धशुष्क क्षेत्र भी करता है,
पूर्वी मैदान भी करता है, लेकिन कौन सा क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, वो सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है जो भौगोलिक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, वो क्षेत्र है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन को चुनना है। तो इसमें सही कथन है वो राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, ये भी सही है। राज्य में 9.60% भू, ये गलत है। राज्य में 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, ये भी गलत है। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है, ये भी क्या है, गलत है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, जो 61.11% भूभाग जो भू क्षेत्र है जो पश्चिमी रेतीला मैदान विस्तार है। कितना है, 61.11, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसमें जनसंख्या तो 61% और थार का जो मरुस्थल का क्षेत्र है वो कितना है, 40%। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो कौन सा हो जाएगा, उत्तरी वृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो क्या है, रेगिस्तान के रूप में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर और दक्षिणी दिशा में अवस्थित सही क्रम बताना है। तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम है वो हो जाएगा, शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा, विंध्याचल श्रेणी आ जाएगी, लूनी बेसिन वाला मैदान क्षेत्र आ जाएगा और माही मैदान का क्षेत्र आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो थार मरुस्थल का विस्तार है वो राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा राज्यों तक थार मरुस्थल का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत को के अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं है? तो वो है उदयपुर क्षेत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल के विषम इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान का जो मरुस्थल है उसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान के रेगिस्तान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले में शामिल है, ये गलत है। पहला ही गलत है, तो हमें गलत का ही चुनना था, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, बाकी सब राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक राजस्थान के मरुस्थल में अविनियात्मक, निक्षेपणात्मक या भूआकृति निम्न में से सबसे सही विकल्प चुनना है? तो वो है बालू के टीले, यानी जो बालू मिट्टी के जो टीले हैं वो, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार किस दिशा की ओर हो रहा है? तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय विस्तार है वो किस दिशा की ओर हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना, विस्तार हो रहा है तो पश्चिम से पूर्व है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बरछान या बरखान क्या होते हैं? बरखान या बरछान होता है जो रेत के टीले होते हैं, इनको बरखान बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? तो वो है सीप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो कौन सा क्षेत्र है जिसमें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसमें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो वो कौन सा क्षेत्र है? एक तो हो जाएगा बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर का, और दूसरा हो जाएगा गंगानगर जिले का जो सूरतगढ़ क्षेत्र है उस क्षेत्र का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है? चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त होते हैं, उनको ढांड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बरखान बालू का स्तूप प्रधान राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो राजस्थान के है वो 20 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बरखान है वो राजस्थान के ओसिया, जोधपुर, भालेरी, चूरू और देशनोक, बीकानेर में सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है वो रहेगा बरखान। बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश से। और थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूप से पटी पड़ी है, यानी विस्तरित है? तो वो है पैराबोलिक बालू का स्तूप से घेरी, पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है उनसे घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सीप क्या है, यानी सीप है तो सीप के बारे में, तो सीप है वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो राजस्थान के है वो मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर के मध्य तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? मुक्त क्षेत्र पूछा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 41.5% है वो बालू का मुक्त क्षेत्र, रेतीले मैदान प्रतिशत क्षेत्र के रूप में है। तो अगला क्वेश्चन है वो राजस्थान में ड्यून मुक्त टेक्ट पाया जाता है? तो वो है बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण में वाला क्षेत्र है वो। अगला क्वेश्चन है आकल जैसलमेर संबंधित है, किससे संबंधित है? काष्ठ जीवाश्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जो पलाया झीलें हैं, यानी पलाया झीलें, अगला क्वेश्चन क्या है पलाया झीलें जो राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो पलाया झीलें मिलती है वो राजस्थान के कौन से भौगोलिक अंचल में मिलती है? थार का मरुस्थल जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें पलाया झीलें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है थार मरुस्थल में लाटी सीरीज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है वो पूछा है तो इसमें जो अवसादी चट्टानों से निर्मित है क्षेत्र है ये भी है, भूमिगत जल का अच्छा भंडारण ये भी गलत है, बालू का स्तूपों की अधिकता ये भी सही है, प्राकृतिक तेल गैस भंडार ये भी पाए जाते हैं। तो इसका गलत ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? भूमिगत जल का अच्छा भंडारण नहीं मिलता यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर से संबंधित है तो जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? जैसलमेर में जो आकलवुड काष्ठ के जीवाश्म हैं उनकी आयु कितनी मानी गई है? लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व मानी गई है। अगला क्वेश्चन है जोरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? यानी जोरासिक युग की चट्टानें हैं वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो जोरासिक युग की चट्टानें वो राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बा बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो राजस्थान के कौन से जिले में? जोधपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बा बोल्डर्स युग से संबंधित है तो क्या किससे संबंधित है? कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। बा बोल्डर्स की चट्टानें हैं वो कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान से है तो राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शेखावाटी अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है, या इससे बागड़ प्रदेश से संबंधित है शेखावाटी अंचल। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो इनमें से आंतरिक प्रवाह के लिए जो जाना जाता है वो कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र है वो आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी है वो कौन सी है? तो वो है नागौर और अजमेर वाली जो नोच बेल्ट की पट्टी है वो कौन सी है? फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है? गोंडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है गोंडवाड़ प्रदेश को? लूनी जवाई बेसिन भी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पंचभद्रा, सांवरला, कपराना, खारे पानी के गर्त निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लूनी जवाई बेसिन में ये गर्ते पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन इससे संबंधित है राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम से गोंडवाना प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है तो बरखान हो जाएगा बालू का स्तूप, बरखान क्या हो जाएगा? बालू का स्तूप हो जाएगा। लाठी सीरीज हो जाएगी भूमिगत जल पट्टी जो मीठे पानी की जो जल पट्टी है उसे हो जाएगी। और इनशेल वर्ग होते हैं वो आबू पर्वत खंड में पाए जाते हैं। और पलाया जिले हैं वो शुष्क जिले हैं, पलाया जिले शुष्क जो रेतीला मैदान है उससे संबंधित है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3 यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरावली से संबंधित है तो अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन काल में इसका विकास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है तो वर्तमान में अरावली पर्वतमाला कहाँ विद्यमान है? वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है तो अवशिष्ट पर्वत क्षेत्र के रूप में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन जो चट्टानें हैं, चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है तो वो किया गया है किसके द्वारा किया गया है? M.N. हेरोन के द्वारा।
प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है, किसके द्वारा? एम हेरोन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अरावली का विस्तार है वो, अरावली का विस्तार है, तो अरावली का विस्तार किन किन जिलों में या कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो यह गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक इसका विस्तार स्थित है। राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है और राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जा सकता है इसे। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से कौन से सत्य हैं? तो हमें सही कथनों को चुनना है। तो वो है, एक तो है इसका निर्माण प्रीकैम्ब्रियन युग में हुआ था, ये गलत है। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में, एक तो ये है, और मुख्यतः आग्नेय चट्टानें से निर्मित नहीं है, ये एक है। चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन है वो राइट है, ये दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। तो इसके आंसर हो जाएगा 3, 1 और 4, 2 और 4 हो जाएगा, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में, और ये दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा है? राजस्थान के अरावली से संबंधित है। तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है वो इनके मध्य है, तो उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, चौड़ाई हो किस दिशा की ओर अरावली की चौड़ाई बढ़ती जाती है? तो इसकी चौड़ाई है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान से, तो राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक क्या है? तो राजस्थान का जो प्रमुख, अभी बताया था मैंने, अरावली पर पहाड़ियाँ हैं, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो प्रमुख रूप से जल विभाजक का काम करती है राजस्थान में। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो वो है सर्वाधिक अरावली वो दक्षिण में है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भानगढ़, बिलाली और सिरावास श्रेणियाँ कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है अरावली क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है, तो इनमें से जो सही है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें अरावली मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है, सही है। अरावली क्षेत्र खनिज से संबंध है, सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है प्रभावित बिल्कुल। राजस्थान की अनेक नदियां का उद्गम अरावली से ही होता है, सही है। तो इसमें गलत तो हो जाएगा 3 नंबर, और सही कथन हो जाएगा हमारा 2 वाला, जो इसमें 1 नंबर सही है, दूसरा भी सही है और 4 भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। तो 1, 2 और 4 सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कथन और कारण का है। तो कथन 1 में, अरावली के पूर्वी ढालों और पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक संघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। यानी ये क्या बोल रहा है कि अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक संघन ऊंचाई तक विद्यमान है। दूसरा है, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त उच्चतर है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए और आर है वो दोनों सही है। क्या है? ए और आर दोनों क्या सही है, और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है, यानी इसमें 2 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो वो है सज्जनगढ़ नहीं है, बाकी रघुनाथगढ़, बिलाली और बरवाड़ा ये अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ, जो चोटी है वो जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? तो मध्य अरावली की चोटी कौन सी है? जो है तारागढ़, तो इन दोनों के मध्य फैली हुई है, अजमेर और जयपुर के मध्य। अगला क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अवस्थित सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो बर दर्रा नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, तो पहला हो जाएगा। बाकी खटखड़ दर्रा बूंदी में है, देशूरी दर्रा पाली में है और कामली घाट राजसमंद में है। अगला क्वेश्चन है वो, बर परवेरिया, शिवपुरी, देबारी और सुर्रा का संबंध है वो किससे है? तो दर्रा से है, ये है दर्रे हैं, बर परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सुर्रा घाट दर्रे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेंद्रा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है, कौन सी आकृति में? सेंद्रा स्टेशन के पास है वो चट्टानें वो कौन सी आकृति में पाई जाती है? तो सर्पाकार आकृति में ये चट्टानें पाई जाती है। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च ऊंचा है? तो वो है, कौन सा है? जरगा है वो सबसे ऊंचा शिखर। अगला क्वेश्चन है, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अरावली की चोटियों का गुरु शिखर, गुरु, जरगा, अचलगढ़। गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है और अचलगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो शेर की ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसकी है 1597 मीटर ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो रोजा भाकर शिखर है वो राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा है वो किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पाली और राजसमंद से जोड़ता है।
ठीक है, पाली और राजसमंद को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आता? तो रोजा बाकर आता है, झालोरा पहाड़ आता है, ईशाना बाकर आता है, लेकिन गोगुंदार क्षेत्र नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भू आकृति सुमिलित नहीं है? तो ये है बा बोल्डर फलोदी। ये भी सही है पहला। दूसरा है वो सुमिलित नहीं है, इसमें दूसरा हो जाएगा भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गलत युगम की पहचान करनी है। तो सिरोही अतलगढ़ है वो चोटी सही है। अजमेर तारागढ़ है, अजमेर में है। जयपुर में खो चोटी है, लेकिन सीकर में नहीं है गुरु सीकर चोटी, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, वो सुमिलित करना है। अगले क्वेश्चन है वो सुमिलित करना है, तो अरावली, उत्तरी अरावली हो जाएगा भानगढ़, मध्य अरावली हो जाएगा ऋषिकेश, दक्षिणी अरावली हो जाएगा तारागढ़। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? अरे इसमें उत्तरी अरावली तो हो जाएगा भानगढ़, और मध्य अरावली हो जाएगा तारागढ़, और दक्षिण अरावली हो जाएगी ऋषिकेश। सही तो है, ओके। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, अरावली की निम्न चोटियाँ को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करना है तो रघुनाथगढ़ दूसरा ऑप्शन सही है इसमें, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अतलगढ़ और जरगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई अवरोही क्रम में, ये तो कहीं आरोही क्रम था और ये अवरोही क्रम है सेकंड वाला। तो अवरोही क्रम में तो चेर, जरगा, अतलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोटियों की संबंधित ही है, पर्वत चोटियाँ और जिले में असंगत। तो इसमें सही है, बिलाली अलवर में है, बबई जयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, लेकिन ये गलत है, भोजगढ़ सीकर में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत शिखर इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में बताइए। तो इसमें ऑप्शन पहला हो जाएगा गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। अगला क्वेश्चन है, मिलान वाला ही है। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथगढ़ हो जाएगा सीकर, शेर हो जाएगा सिरोही, जरगा हो जाएगा उदयपुर, जयगढ़ हो जाएगा जयपुर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, जिले व पर्वत को सुमेलित कीजिए। तो जालोर जिला हो, झारोल पर्वत है जालोर जिले में, और जयपुर में कौन सा है? जयपुर में बरवाड़ा है, और अलवर में कौन सा है? भानगढ़ है, और सीकर में रघुनाथगढ़ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करना है। तो जयगढ़ हो जाएगा जयपुर में, जयगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। और त्रिकुट फाड़ी है वो जैसलमेर में है, त्रिकुट फाड़ी कहाँ पर है? जैसलमेर में। और लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है। और रघुनाथगढ़ है कहाँ पर आ जाएगा? सीकर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान वाला ही है। तो इसमें डोरा पर्वत आ जाएगा जालोर में, कामली घाट आ जाएगा राजसमंद में, हर्ष पहाड़ी आ जाएगी सीकर में, और हाथीनाल हो जाएगा उदयपुर में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें पहला क्या, कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु, ये गलत है। पहला क्या है? गलत है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर सही है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट है। तो इसमें हो जाएगा हमारा बी और सी। तो रघुनाथगढ़ अरावली का सर्वोच्च शिखर है और उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, पर्वत चोटियों से संबंधित है, ये भी मिलान वाला ही है। तो इसमें सही कथन अवरोही क्रम में, यानी पर्वत चोटियाँ हैं, इनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। तो पहली हो जाएगी तारागढ़, फिर हो जाएगी कमलनाथ की पहाड़ियाँ, फिर हो जाएगी रघुनाथ, फिर अचलगढ़। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, पर्वत चोटियों से संबंधित है, पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम के रूप में व्यवस्थित करना है, तो इसमें पहले जरगा हो जाएगी, फिर कुंभलगढ़ राजसमंद हो जाएगा, फिर कमलनाथ की पहाड़ियाँ, फिर धोनिया डूंगर की पहाड़ियाँ हो जाएगी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित क्वेश्चन है। तो जालोर जिले व पर्वतों को सुमेलित करना है। तो जालोर जिला है वो झारोल पर्वत है, जालोर जिले में कौन सा पर्वत है? झारोल। जयपुर में बरवाड़ा पर्वत है, और अलवर में कौन सा है? अलवर में भानगढ़ है, और सीकर में रघुनाथगढ़ है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान वाला, ये सुमेलित कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें डोरा पर्वत आ जाएगा जालोर में, डोरा पर्वत कहाँ जाएगा? जालोर में। कमलनाथ की पहाड़ियाँ, कामली घाट है दर्रा है वो राजसमंद में, कामली घाट दर्रा कहाँ पर है? राजसमंद में है। और हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में, और हाथीनाल है उदयपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के 56 के मैदान से संबंधित है। तो राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी
बेसिन में स्थित है। तो राजस्थान का 56 का मैदान माई नदी बेसिन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु गलत है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, सही है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? 1 नंबर, राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, मिलान संबंधित क्षेत्र है, सुमेलित करना है। तो इसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, चलो देख लेते हैं। तो इसमें जयगढ़ है वो जयपुर में है, चित्रकूट फारी जैसलमेर में, लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, रघुनाथगढ़ शिखर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो कौन सा भौतिक प्रदेश है और राजस्थान का खाद्यान्न के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो पूरी मैदानी प्रदेश है वो खाद्यान्न के कटोरे के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस देश में उत्कात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है चंबल बेसिन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, 56 का मैदान राजस्थान के निम्न जिलों में विस्तृत है, तो वो है कौन सा है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में स्थित है। बनास का मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो वो कौन से हैं? ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, ये उपयुक्त है, ये गलत है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसका ढाल पश्चिम की ओर है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 सही हो जाएंगे, तो 2 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन के भाग है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बनास बेसिन। कौन सा भाग में स्थित है? बनास बेसिन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तृत है? तो मालवा का पठार है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अडावाला पर्वत किस जिले में? अडावाला पर्वत है वो बूंदी में है। और अगला क्वेश्चन है, वो दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, जो कौन से हैं? विंध्य का पठार व दक्कन का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है, वो नदियाँ कौन सी है? तो वो नदियाँ चंबल और बनास नदियाँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानी से निर्मित है? तो ये है जो बलुआ पत्थर की चट्टानें उनसे निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, महान सीमा भ्रंश निम्न में से नहीं गुजरती? तो ये महान सीमा भ्रंश है वो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये है वो उदयपुर से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वह सीमांत भ्रंश है वो फैला है किसके सारे फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है बूंदी सवाई माधोपुर से की पहाड़ियों के सारे फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो ये है हाड़ौती के पठार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये है कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो ये है कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है इसमें स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वो है डांग गंगधर उच्च भूमि अवस्थित है। डांग गंगधर उच्च भूमि है वो कहाँ अवस्थित है? तो ये है हाड़ौती के पठारी प्रदेश में स्थित है। और राजस्थान में होर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ वो कहाँ पाई जाती है? तो रामगढ़ गांव में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है वो चुनना है। तो इसमें कुबड़पट्टी अजमेर और नागौर में सही है। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ ये सही नहीं है। उपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोराट का पठार और चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, ये हो जाएगा 3 नंबर, ये गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है, तो ये है कौन सा? लसाड़िया का पठार स्थित है जयसमंद के पूर्व में स्थित। उपरमाल क्या है? उपरमाल है वो आबू का पठारी क्षेत्र है। उपरमाल क्या है? आबू का पठारी क्षेत्र। उपरमाल है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित जो पठार है वो है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य जो स्थित पठार है वो उपरमाल का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मिलान वाला है। तो इसमें मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र है वो नाल, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़ का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कौन सा है? गिरवा हो जाएगा। और हाड़ौती का पठार मुकुंदरा पहाड़ी हो जाएगी। और शेखावाटी को क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। और गग्गर का मैदान अंतर प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, 3, 1, 4, 2। कथन और कारण पूछे हैं, तो कथन पर विचार की कर सही उत्तर का चयन करना है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और गिरवा उदयपुर बेसिन क्षेत्र में अवशिष्ट आकृति के जो मेवाड़ प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। गग्गर का मैदान चुरू जिले में स्थित है, ये गलत है, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाह
कितने रूप में पाया जाता है? तो राजस्थान में प्रवाह है वो 3 रूपों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतः प्रवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो अंतः प्रवाह तंत्र में वह सुकई नदी है वो सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह की प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो नहीं आती है, जाखम नदी है वो नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक पुराण काल से संबंधित है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है हमें चुनना है, तो वो है सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, मर्त नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? तो वो है गग्गर नदी को दी गई है। और निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन से सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें बनास कमनौर पहाड़ियाँ सही है, बाणगंगा विराट पहाड़ी सही है, कांतली नदी खंडेला से सही है, लेकिन ये 4 नंबर वाला ऑप्शन है वो गलत है, हो जाएगा अपना, तो ये होगा। अगला क्वेश्चन है वो होगा, गणेश्वर सभ्यता किन नदी तट पर स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी तट पर स्थित है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है, तो रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को वराह या लासवारी के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन रूपारेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो अरवारी नदी का उद्गम है वो कहाँ से हो जाएगा? थानागाजी के पास सकराबाद से हो जाएगा। राइट आंसर है राजस्थान निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली, जो राजस्थान की जो नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ वो कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं वो कौन सी है? माही नदी अरब सागर में गिरती है, फिर गिरती है साबरमती, फिर लूनी, चंबल नदी नहीं गिरती है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती है? तो कच्छ के रण में है वो कौन सी नदियाँ गिरती है? पश्चिमी बनास और लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी में अपवत तंत्र का भाग नहीं है? तो वो है माही नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आधी खारी आधी मिट्टी कौन सी नदी कहलाती है? तो आधी खारी और आधी मिट्टी है वो कौन सी नदी कहलाती है? लूनी नदी कहलाती है, बालोतराबाद में खारी हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा, डेगाना बिलाड़ा पाली जालोर का भाग है, तो ये हो जाएगा लूनी बेसिन का वाला क्षेत्र है वो है। लीलड़ी मीठड़ी बांडी सूखड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हमेशा लीलड़ी सूखड़ी बांडी ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है? तो बालोतरा वाला क्षेत्र है वहाँ तक तो मीठा रहता है, उसके बाद में खारा हो जाता है, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है वो ये, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? जो सहायक नदियाँ लूनी की, तो उसको किस क्रम में पाएंगे? तो गुहिया नदी आएगी पहले, फिर आएगी बांडी नदी आएगी, गुहिया नदी आएगी, फिर बांडी नदी आएगी, फिर सूखड़ी आएगी, फिर जमई आएगी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लूनी की सहायक नदियाँ नहीं है, तो लूनी की सहायक नदी है वो मिंडा नहीं है, लूनी की जोधरी है, सूखड़ी है, गुहिया नदी है, सहायक नदियाँ हैं, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? पाली के वस्त्र उद्योग से कौन सी नदी जमाई नदी है वो प्रदूषित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया है? बांकली बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सूखड़ी नदी पर। हथमती मेसरवा और माजूम सहायक नदियाँ हैं वो किसकी है? साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। तो इसमें ये कोटड़ा उदयपुर को उद्गमित होती है, हथमती मेसरवा और वेतरक इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो ये कौन सी नदी है? यह है साबरमती नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संबंधित जिला सुमिलित नहीं है वो देखना है। तो डाई अजमेर पहला सुमिलित है, बाणगंगा जयपुर में है, कांकड़ी नदी जैसलमेर में है, सही है, लेकिन वाकल है वो बांसवाड़ा में नहीं है, ये सुमिलित नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? माही नदी का उद्गम है धार, मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित वागड़ उबड़ खाबड़ सतह विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के तहत निर्मित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माही नदी से निर्मित है। राजस्थान में कर्क रेखा 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? वो हो जाएगी माही नदी। अगला क्वेश्चन है, सोम एक सहायक नदी है, तो सोम है वो माही नदी की सहायक नदी है। अनास, इरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये हो जाएगी माही नदी की। और बेनेश्वर माही नदी का संगम होता है वो कहाँ पर होता है? तो सोम नदी पर इनका संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्पत्ति सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो सोम, जाखम, तो इसमें पहला ही हो जाएगा हमारा, ये सुमेलित नहीं है। जाखम, छोटी सादड़ी, बनास, कमनौर पहाड़ियाँ,
साकी जसवंतपुरा पहाड़ियाँ, ये सही है, लेकिन ये पहला सुमेलित नहीं है, गलत हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है मिलान से संबंधित है, तो सही नहीं है वो देखना है। तो उजाड़, आहू, काली सिंध सही है, ताप और जाखम सही है, माही नदी से संबंधित है। मेज और साकी ये गलत है, चंबल से नहीं है। मानसी और खारी बनास से संबंधित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा ये 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है चंद्रभागा और कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो ये किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किस जिले की सीमा बनाती है? तो चंबल नदी और राजस्थान के किस जिले की कोटा सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है? अगला क्वेश्चन है चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्न में किस क्षेत्र में अवस्थित है? सही विकल्प चुनना है। तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में चंबल नदी है और राजस्थान में स्थित है। कूट दिया वह के बारे में, चंबल नदी से होने वाली भूभाग क्षरण और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। दूसरे चरण में राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा खतन 1 और खतन दोनों सत्य हैं। 1 और 2 दोनों क्या है? खतन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो चंबल नदी पर बांध है वो रामगढ़ नहीं है, कोटा बिराज है, गांधी सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध बने हुए हैं, लेकिन रामगढ़ बांध नहीं बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम कौन सा है? तो वो है 4 नदियों का क्रम है पार्वती आ जाएगी, काली सिंध आ जाएगी, चंबल आ जाएगी, बनास आ जाएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कामधेनु नदी कहलाती है? तो ये नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है वो, ऑप्शन राइट नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बनास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बनास। अगला क्वेश्चन है बिचलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है बनास नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़स नदी के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ये गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है, सही है। ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, सही है। ये गंभीरी और ओरई नदी की इसकी सहायक नदियाँ, सही है। लेकिन ये 4 नंबर है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? डाई नदी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो डाई नदी का संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। परवन, निवाज और आहू की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो काली सिंध की सहायक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं बहती है? तो वो है आलनिया नदी है, वो नागौर जिले में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है नदी उद्गम स्थल में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो साबी सेवर पहाड़ियाँ सही है, कांथली खंडेला पहाड़ियाँ सही है, बाणगंगा खमनोर सोम बिछा मेढ़ा ये भी सही है, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं होता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उटगन नदी भी कहलाती है? तो ये है गंभीरी नदी कहलाती है, उटगन नदी। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो ये है एक तो हो जाएगा बनास नदी वाला और एक हो जाएगा कांकड़ी नदी वाला, यानी साबरमती नदी का है, पश्चिमी बनास का है, माही नदी का भाग अरब सागरीय है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन नदी उद्गम स्थल सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है तो लूनी में तो हो जाएगा नाग पहाड़, बेड़स नदी में गोगुंदा पहाड़ियाँ, सोम में बिच्छा मेढ़ा और माही में विंध्याचल पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है खमनोर की पहाड़ियाँ बनास नदी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ बेड़च और बेराट की पहाड़ियाँ बाणगंगा और जाखम नदी छोटी साबरी की। तो इसमें ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है अपोहा बेसिन उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है। साबी बाणगंगा बेड़च वाला क्षेत्र है वो सही क्रम है, बाकी गलत है। सत्य कथन को चुनना है। सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। आर कथन है वो सांभर झील 74 से 75 पूरी देशांतर में स्थित है। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं।